Hello children, in last video we read the chapter. So today we will understand the question answer related to that topic. Okay, you all have write this question answer in your notebook. A PDF is also sending to you. So let's get started. First of all, here's a fill in the blanks. First, all the members of a blank family help each other. यानी कि ऐसी फैमिली जिसमें ऑल द मेंबर्स सभी मेंबर्स एक दूसरे की क्या करें, हेल्प करते हों. तो देखिए, हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो जॉइंट फैमिली है उसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल, आंट, उनके चिल्ड्रन सब लोग साथ में रहते हैं तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं. तो इसका मतलब हमारा जो फर्स्ट ब्लैंक है उसका आंसर हो गया joint family. All the members of a joint family help each other. Second is in the cities, यानी शहरों में small blank are found where less number of people stay. यानी शहरों में छोटे छोटे स्मॉल होते हैं जहाँ पर लेस नंबर ऑफ पीपल यानी कि कम संख्या में लोग रह सकते हैं. तो हमने हमारे चैप्टर में भी पढ़ा था कि सिटीज़ में जो हाउसेस होते हैं, जो घर होते हैं, वो क्या होते हैं, वो छोटे छोटे होते हैं, जिस वजह से हमारी जो जॉइंट फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ में डिवाइड होती हैं. इट मीन योर सेकेंड ब्लैंक विल बी इन द सिटीज़ स्मॉल houses are found where less number of people stay. Third is blank has written about the inheritance of न्यू कैरेक्टरिस्टिक. वेल, थर्ड हमने अभी तक पढ़ा नहीं है, बट हम जो चैप्टर का आगे का पोर्शन पढ़ेंगे उसमें आएगा. बट सिंपली इसका मीनिंग हम समझ सकते हैं. हैज़ रिटन अबाउट द इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक. हमारे पास दो ऑप्शन है, देखिए. फर्स्ट इज़ ग्रेगर जॉन मेंडल एंड सेकेंड इज़ डॉक्टर हरगोविंद खुराना. तो जो इनहेरिटेंस ऑफ न्यू कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके बारे में डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने लिखा था. तो हम कह सकते हैं थर्ड का आंसर हो जाएगा डॉक्टर हरगोविंद खुराना हैज़ रिटन about the inheritance of new characteristic. Fourth blank is the family where only the father and mother live with their children is called blank. यानी एक ऐसी फैमिली जिसमें फादर मदर अपने चिल्ड्रन के साथ रहते हैं is called, हम उसे क्या कहेंगे, जॉइंट फैमिली और न्यूक्लियर. तो हमें अच्छे से पता है हम उसको क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फैमिली. Question number 1 is what is your relation with your mother's sister? It mean कि आपकी जो मदर की सिस्टर है उनका आपके साथ क्या रिलेशन है. तो देखिए, आप सबको पता है, यू ऑल नो अबाउट इट. योर मदर सिस्टर what would be say? Then your answer will be my mother's sister is my mausi. Yes, in English we can say maternal aunt. So we know the answer will be mausi. Question third is what is the utility of a joint family? यानी जॉइंट फैमिली की क्या यूटिलिटी है, क्या उपयोगिता है. तो देखिए, जॉइंट फैमिली बहुत अच्छी बात होती है और इसकी बहुत यूटिलिटी है, बहुत यूज़फुल है. कैसे हैं हम देखते हैं. हम इसका आंसर लिखेंगे चिल्ड्रन टेक गुड कल्चर फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स ऑफ द फैमिलीज मेंटेन गुड रिलेशन विथ ईच अदर. तो जॉइंट फैमिली में देखिए, जब साथ में सब लोग मिलजुल के रहते हैं तो एक गुड कल्चर को सीखते हैं चिल्ड्रन और गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना सीखते हैं. ऑल मेंबर्स ऑफ द फैमिली कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द अपब्रिंगिंग ऑफ द चिल्ड्रन विथ लव एंड अफेक्शन. और जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, सारे फैमिली मेम्बर जो बच्चों के चिल्ड्रन की जो पालन पोषण है वो लव और अफेक्शन के साथ मिलजुल के करते हैं. तो ये हमारी जॉइंट फैमिली का प्लस पॉइंट है. ओके. क्वेश्चन 4 इज हु आर द मेंबर्स ऑफ अ जॉइंट फैमिली. यानी जॉइंट फैमिली के मेंबर्स कौन कौन होते हैं, बेसिकली हमको पता है. तो देखिए, हम लिख सकते हैं ग्रैंड पेरेंट्स, एल्डर अंकल मीन ताऊ जी, एल्डर आंट यानी ताई जी,
यंगर अंकल मतलब चाचा जी, यंगर आंट इट मीन चाची जी, फादर अपने पापा, मदर यानी मम्मी, अलोंग विद देयर चिल्ड्रन और उन सब के बच्चे, और द आर द मेंबर्स ऑफ ए जॉइंट फैमिली। ये सब लोग किसके मेंबर्स होते हैं? जॉइंट फैमिली के मेंबर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज What are the reasons for the formation of a nuclear families? यानी जो हमारी न्यूक्लियर फैमिलीज बनती जा रही है उसके क्या क्या रीजंस है, किन रीजंस की वजह से जो जॉइंट फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिलीज में डिवाइडेड हो रही है। देन वी कैन से, हम आंसर को पॉइंट्स में लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन और हायर एजुकेशन, यानी कि ऑक्यूपेशन यानी काम धंधे की तलाश में, हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा, अच्छी शिक्षा की तलाश में। फैमिलीज आर माइग्रेटिंग फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज़, जो फैमिलीज हैं वो माइग्रेट कर रही है, वो विलेजेस से सिटीज़ में आ रही हैं। इन सिटीज़ देयर आर स्मॉल हाउसेज, और सिटीज़ में क्या होता है, हमें अब अभी हमने ब्लैंक में देखा था, सिटीज़ में मोस्टली स्मॉल हाउसेज होते हैं। इन जहाँ पर विच फ्यू फैमिली मेम्बर्स कैन स्टे टुगेदर, और जहाँ पे बहुत ही कम लोग साथ में रह सकते हैं। तो हम कह सकते हैं इस वजह से भी हमारी जो जॉइंट फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिली में होती है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न क्या था, जो हमारा फर्स्ट रीज़न था, दैट वॉज इन सर्च ऑफ ऑक्यूपेशन एंड हायर एजुकेशन। तो देखिए काम धंधे की तलाश में और अच्छी शिक्षा के लिए, हमको इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, हमको गाँवों में स्टडी कम हो रही है, हमको आगे भी पढ़ना है, इसलिए बहुत से लोग जो होते हैं वो शहरों में आते हैं। तो एक तो ये रीज़न है हमारे फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली का। सेकेंड हम कह सकते हैं सम अदर रीजन्स आर ऑल्सो देयर फॉर द डिवीज़न ऑफ जॉइंट फैमिलीज। तो देखिए और भी कुछ बेसिकली रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि लाइक नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स, जैसे कि फैमिली मेम्बर्स की संख्या, जैसे कि किसी को कम मेम्बर्स पसंद है तो फिर वो न्यूक्लियर फैमिली पसंद करेंगे। तो बेसिकली ये चीज़ें हैं। हैबिट्स यानी आदतें, बिहेवियर ऑफ द फैमिली मेम्बर, सब लोगों की अलग अलग आदतें होती है, किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो बड़ी फैमिलीज़ में ये प्रॉब्लम आ सकती है। इकोनॉमिक कंडीशन देखिए, यानी कि पैसे, बड़ी फैमिली है तो ज़्यादा पैसे चाहिएंगे, छोटी न्यूक्लियर फैमिली है तो वहाँ पे कम इकोनॉमिक कंडीशन हमारी ठीक ठाक होगी तो भी काम चल जाएगा। कैपेसिटी टू स्पेंड, यानी हम खर्च कितना, मनी कितना खर्च कर सकते हैं, स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सब रीज़न है जिनकी वजह से भी हमारी जो जॉइंट फैमिलीज़ है वो न्यूक्लियर फैमिली में कन्वर्ट होती जा रही हैं। थर्ड रीज़न वी कैन से कंटिन्यूस चेंजेस इन द वेज ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल इज़ अनदर मेन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियर फैमिलीज। यानी कि हमारे जो फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के वेज हैं, जो तरीके हैं वो बदलते जा रहे हैं, तो इस वजह से भी सब मेंबर्स उनके अलग अलग तरीके होते हैं। तो देखिए ये सारे बेसिकली रीजंस हैं जिनकी वजह से जो हमारी न्यूक्लियर जॉइंट फैमिलीज है वो न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है। एंड टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। In due courses of time, what are the changes in the ways of celebration of festival? कि आज के टाइम में जो हमारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के वेज हैं, तरीके हैं, उनमें क्या चेंजेस आए हैं। तो देखिए गाइस, पहले हम अलग तरीके से फेस्टिवल सेलिब्रेट करते थे, हमारे जो दादाजी, हमारे जो फादर मदर हैं उनका वेज अलग होता था। आजकल हम लोग बहुत लिमिटेड हो गए हैं, देखते हैं कैसे। तो हमने इसका आंसर लिखा फर्स्ट अर्लियर। पहले क्या होता था, इन जॉइंट फैमिलीज़, जो हमारी जॉइंट फैमिलीज़ होती थी, नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स वर हायर, तो उसमें बहुत सारे फैमिली मेम्बर्स होते थे। एंड ऑल यूज टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स टुगेदर, तो सब लोग क्या करते थे, साथ साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते थे, जो भी त्यौहार होता था उसको साथ में मिलजुल के मनाते थे। बट लेकिन नाउ अ डेज, आजकल देखो क्या हो गया, आजकल लिमिटेड मेम्बर्स इन न्यूक्लियर फैमिलीज़ ओनली सेलिब्रेट द फेस्टिवल। तो आजकल जो फैमिलीज़ है वो न्यूक्लियर बनती जा रही हैं, तो उसमें लिमिटेड मेंबर्स होते हैं और वो लिमिटेड मेंबर्स ही फिर मिलजुल के फेस्टिवल को बनाते हैं। तो फिर उसमें वो इंटरेस्टिंग नहीं आता। देखो मिलजुल के जो बड़ी फैमिली में काम करने का मजा है वो छोटी में हमें नहीं आ सकता। सेकेंड, आप भी इसको रियलाइज़ करते होंगे जब आप लोग गर्मियों की छुट्टियों में ननिहाल जाते हैं, ददिहाल जाते हैं, तब सब मिलते हैं, मौसी के बच्चे और मामा के बच्चे, सब बहुत मज़ा आता है ना। तो देखो ये चीज़ें पहले हुआ करती थी, आजकल इतना ट्रेंड नहीं रहा, आजकल फैमिलीज न्यूक्लियर होती जा रही हैं। वेल, सेकेंड पॉइंट इज नाउ अ डेज रिलेटिव्स कैन नॉट रेगुलरली विजिट अदर फैमिली मेम्बर्स। जो हमारे रिलेटिव्स है, जो रिश्तेदार हैं, वो आजकल सब अपने अपने में मोबाइल में बेसिकली मस्त रहते हैं और रिलेटिव्स के घर पे भी रेगुलरली विजिट नहीं करते। हम हमेशा लगभग रिश्तेदारों के घर बहुत कम आना जाना कर चुके हैं। अभी तो कोरोना की वजह से नहीं जा रहे हैं, लेकिन वैसे भी
पहले लोग बहुत आते जाते थे, मिलजुलते थे, लेकिन आजकल ये ट्रेंड बहुत ही कम हो गया है। तो ये भी तरीका है कि इसकी वजह से हमारे फेस्टिवल चेंज करने के वेव्स जो हैं वो बदल रहे हैं। नाउ शो ऑफ इज गिवन मोर प्रायोरिटी ड्यूरिंग फेस्टिवल। अब आजकल क्या होने लगा है, लोग जो फेस्टिवल्स में भी शो ऑफ करने लगे हैं, उसको प्रायोरिटी देने लगे हैं। जो दिखावे में हम पटाखे, तो कौन कितने पटाखे लाया, हर चीज़ में हम शो ऑफ करते हैं। तो ये दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग गाइस, ये अच्छी बात नहीं है। फोर्थ पॉइंट इज फेस्टिवल्स नाउ अ डेज आर सेलिब्रेटेड फॉर ईस्टर टाइम। तो जो आजकल फेस्टिवल्स हैं वो बहुत ही ऐसे लिमिटेड हो गया है सब कुछ चीज़ें। तो ये रीज़न्स हैं कि हमारा जो फेस्टिवल्स को भी सेलिब्रेट करने का वे है, जो तरीका है, उसमें भी गाइस बहुत चेंजेस आ चुके हैं। तो देखिए, ये तो थे आप लोगों के क्वेश्चंस जो हमने चैप्टर का पार्ट पढ़ा था। कंप्लीट चैप्टर नहीं हुआ है, अभी हाफ चैप्टर हुआ है, तो उस हाफ चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर थे। ये आपको अपनी नोटबुक में अच्छे से लिखने हैं, उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको लर्न करने की भी कोशिश करनी है। लर्न भी होंगे, बिल्कुल आप लोगों को आराम से हो जाएंगे। तो स्पेलिंग्स बिल्कुल आपको लर्न होनी चाहिए, तभी आप आंसर लिख पाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको अपने नोटबुक में बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। और आपको पीडीएफ भी साथ में मिल रही है, जिसमें एकदम नीट एंड क्लीन आपको ये सारे लिखे हुए मिलेंगे। उससे आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। ओके, थैंक यू, हैप्पी रीडिंग। ओके।